तो तो ये ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर है और इसका सभी सभी क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें नहीं मिल पाया, उसको हम पहले ही बता देंगे। बाकी सभी का आंसर बिल्कुल 100% सही सही मिला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिला है, ठीक है। इसको हम पेंडिंग में रखते हैं, मिला कि नहीं ये मुझको, इसको बहुत ढूंढा मैंने, नहीं मिला। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व तो किसका सबसे कम था? तो अंडमान निकोबार का सबसे कम था और दिल्ली का सबसे ज़्यादा था, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे कम तापमान में सबसे कम परिवर्तन कहाँ दिखाया जाता है? तो ये भूमध्य रेखा पे होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सर्किल रेखा किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सर्किल गुजरात में है, इसका करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, संभववाद में विश्वास कौन नहीं रखता था? ठीक है, तो आपको पता है भूगोल के 2 थे, संभववाद और निश्चयवाद। तो निश्चयवाद का कौन था? तो ये था कॉल रीटर। बाकी फोबे, ब्रूनले, सर्बोमन ये सब संभववाद के थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में कौन सा बंदरगाह नहीं स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह नहीं स्थित है अटलांटिक महासागर में? तो ये डकार हो जाएगा, ठीक है, डकार हो जाएगा। बाकी ये तीनों स्थित है। गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग किसके बीच पाया जाता है? तो गुटेनबर्ग ऐसे आप लोगों को पढ़ा होगा, कोमोरे गुले ऐसे करके याद होता है ना फिर। तो ये मेंटल और कोर, क्रस्ट मेंटल और कोर के बीच होता है, मेंटल और कोर के बीच। तो निचली मेंटल और बाहरी कोर, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा निचली मेंटल और बाहरी कोर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर, संघीय राज्य कौन सा नहीं है? तो सऊदी अरब हो जाएगा, ठीक है, सऊदी अरब नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बिहार के निबंध में से कौन सा मैदान नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो सहरसा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सहरसा नहीं, मधुबनी तो होगा ही, और मोतिहारी भी होगा। सारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारण का नहीं होता है, सारण तो फिर पश्चिमी चंपारण से नीचे आ गया, तो सारण इसका होगा। शहरों की आंतरिक संरचना का संकेंद्रीय मंडल, तो इसका 1939 होना चाहिए, ठीक है। 2 जगह इसका थोड़ा डिफरेंस दे रहा था, लेकिन इसको ज़्यादा मान के चल रहा है। मैग्नीज का उत्पादन कौन सा नहीं है? तो जो सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब इसमें और भी है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सुंदरगढ़ हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के लिए तो नाइट्रोजन, NO2 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है प्रवासन का नियम किसने दिया है? प्रवासन का नियम, तो प्रवासन का नियम किसने दिया था? रेवेनस्टीन ने प्रवासन का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नियम से किस जिले में पाइराइट है? तो रोहतास में पाया जाता है पाइराइट सर्वाधिक। इसमें थोड़ा सा वेबर और रेवेनस्टीन। अच्छा चलिए, काली मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो काली मिट्टी में किसकी कमी होती है? काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? पोटास और नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है? तो जामनगर पेट्रोलियम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक स्थान का न्यूनतम लागत सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये वेबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर का न्यूनतम लागत सिद्धांत वेबर हो जाएगा। वायुमंडलीय आपदा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ओलावृष्टि भी है, पाला भी है, सूखा भी है, बाढ़ नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में चारे की कमी की स्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? अकाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की पूर्वी सीमा बनाती है? तो कौन सी हो जाएगी इसमें? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। प्लेट यूनिट टेक्टोनिक प्रशांत महासागर में नहीं स्थित है, कौन कौन नहीं है? तो नजका है, कैरलिन प्लेट है, कोकस है, एस्कोरिया नहीं है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, 2 नदियों के संग, इसका आंसर नहीं मिल पाया, ठीक है, इसको हम पेंडिंग रखते हैं। 2011 की जनगणना उत्तर पूर्वी भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक तो त्रिपुरा का था, उसके बाद असम का था, त्रिपुरा के बाद सिक्किम का था, फिर असम का था, तो इसलिए इसका आंसर असम हो जाएगा।
लवणीय मिट्टी के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यही गलत बात है। निम्नलिखित में से किन देशों के बीच की सीमा नदी द्वारा नहीं बनती है, तो भारत और श्रीलंका महासागर के द्वारा बनता है। ठीक, भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश। अगला, निम्नलिखित में कौन सा मानव प्रजाति के वर्गीकरण का महत्वपूर्ण इकाई नहीं माना जाता है, तो बुद्धिमत्ता को नहीं माना जाता, बाकी बालों का प्रकार, सिर का आकार, त्वचा, नाक, मुंह का आकार, ये सब माना जाता है। सबसे अधिक शहरीकरण जनसंख्या, देखिए 4 5 6 पार्ट में बांटा गया था शहरीकरण जनसंख्या को, तो जो इसमें 2 टाइप वाला श्रेणी 2 में आते थे, सबसे अधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार उन्हीं राज्यों की है, उन्हीं शहरों की है। कौन सा पृथ्वी की सतह नीचे नहीं पाया जाता, बैथोलित, लेकोलित, लेपोलित, आग्नेय चट्टान द्वारा निर्मित होते हैं, कोल्डेरा नहीं है, कोल्डेरा सही जवाब। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी तो जिंदागढ़ है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार महेंद्रगिरी उड़ीसा हो जाएगा। यहाँ टूडा बेटा आप लोग नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। लिमिट्स टू ग्रोथ, लिमिट टू ग्रोथ किसने जारी किया था, क्लब ऑफ रोम ने, क्लब ऑफ रोम। उड़ीसा निबंध में किसका सर्वाधिक ग्रह उत्पादक है, तो बक्साइट का, ठीक है, सॉरी बक्साइट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक लवणता अमृत सागर की है 330 प्रति हज़ार। उदयपुर पश्चिमी चंपारण में, बिहार में। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से सबसे अधिक था, तो किसका था, महाराष्ट्र का भी नहीं था, कर्नाटक नहीं था, गुजरात का नहीं था। औसत 382 था, इन लोग का 330 से ही नीचे था। झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी मिट्टी भूमध्यसागरीय वर्षावन में पाई जाती है, तो ऑक्सीसोल पाई जाती है, ठीक है, ऑक्सीसोल। हिंद प्रधान में डियो गार्सिया द्वीप किसका है, इंग्लैंड का अधिकार है, अभी तो दे देगा ये मॉरिशस को। मानव विकास का तीसरा चरण कौन सा है, होमो इरेक्टस। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार निम्न में कौन सी सामाजिक वानिकी के अंतर्गत नहीं आती है, शहरी आती है, फार्म आती है, कृषि आती है, लेकिन वाणिज्यिक वानिकी नहीं आती है। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी ये तो सभी आते ही हैं, नीचे वाले तीनों। नेशनल वाटर वे 10 कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, और अम्बा नदी पर है। इसका भी आंसर नहीं मिला, ठीक है, 44 नंबर का आंसर नहीं मिला हमको। हिमानीकृत हस्ताकृति कौन कौन होता है, तो फियो, ड्रमलिन, केम, एस्कर, सार्क, टर्क, हर्न आता है, बाकी ये लेपिज नहीं होता, ठीक है। लेपिज होता है भूमिगत जल द्वारा। गद्दी जनजाति की मातृभूमि के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये भरमौर को जाना जाता है, भरमौर को। सीमा नहीं बनाती है, कनाडा और अमेरिका भी सीमा नहीं बनाती है, तो ये जो तीनों में बनाती है, बाकी मिशिगन पूर्ण रूप से अमेरिका में, तो ये नहीं बनाती है। किस वर्ष भारत की जनसंख्या 50% से अधिक शहरी हो जाएगी, तो ये 2050 से 50%, याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सवाना बायोम में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ये बड़े पेड़ नहीं पाए जाते, छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं। जूट का प्रमुख केंद्र कौन सा नहीं है, कानपुर नहीं है, कानपुर चमड़े का है, ठीक है। रामसर कौन सा नहीं है, कवरताल नहीं है, ठीक है, कवरताल है। नागी भी है, नकटी भी है, कोलेरू, ठीक है, कोलेरू नहीं है, कोलेरू तो फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा ना। ग्रेविटी मॉडल किसने दिया था पराक्रम समझने के लिए, तो स्टीवर्ट ने दिया था। किसने, स्टीवर्ट ने। गर्म जलधारा कौन सा है, तो कौन सा है, अलास्का महासागर की, प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा है। शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऐतिहासिक जियोग्राफिक ऑफ जीसस के लेखक कौन है, तो निकोलस स्पाइकमैन है। 56 नंबर है, स्थलाकृति कौन सा नहीं है, तो पलाया भी है, विसर्ग भी है, ये भी है, पेडीमेंट नहीं है। भारत की प्रथम क्लोन गाय कौन थी, तो गंगा थी, गंगा, कामधेनु नहीं, गंगा। हैरिस द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस पहलू पर आधारित था, कार्यात्मक था, ठीक है। कागज का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो ये डालमिया नगर बिहार में है, अमला ये मध्य प्रदेश में है, बोलीबेरा महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है, ये गुजरात में है, बोली मारो गुजरात में है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा गहन फसल चक्र, ठीक है, जोहान है निकोल गहन फसल चक्र। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की, भारत और पाकिस्तान में है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है।
लेटराइट मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में लेटराइट में क्या पाता है? आयरन और एल्युमिनियम। तो आयरन और एल्युमिनियम पाया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद कैल्शियम पाया जाता है, ध्यान में रखिए। पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल भूजल के रूप में संग्रहित है? तो ये 0.7 है, ठीक है, 0.7 मतलब 1% से कम, इसका बिल्कुल सही जवाब है। यूरोप के राइन नदी पर कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा, बर्लिन स्पीरी नदी पर है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो ये शाकाहारी होते हैं। खेती के उस प्रकार को क्या नाम दिया जिसमें फसलों तथा पशुओं के साथ संयोजन किया जाता है? मिश्रित खेती, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना। वायुमंडल में किसमें उच्चतम तापमान पाया जाता है? तो ये होता है मोसोपॉज। भारत में वर्ग 1 में जो सारी जनसंख्या कितनी होती है? तो ये 10 लाख से अधिक होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मानव भूगोल का संस्थापक कौन है? तो वाइटल टीला ब्लॉस है, ठीक है। संभववाद के प्रवर्तक भी हैं यही। आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक में होती है, इसमें तो पूछना ही नहीं है। पेपर तो थोड़ा टॉप था, मतलब अच्छा खासा था क्वेश्चन। खाद्य प्रमाण में कौन सा एवं सही नहीं है? तो लीची बाई पश्चिमी चंपारण नहीं, मुजफ्फरपुर में होता है। कौन सी महासागरीय धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है? तो गर्म जल धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। और देख लीजिए गर्म धारा कौन सी है? तो अगुलास। कहाँ की गर्म जल धारा है? हिंद महासागर की, ठीक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संबंध हस्तक्षेप औसत सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? ई एल ली ने। कितने वर्ष तक प्रति पड़ी भूमि को कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष के बाद छोड़ दीजिए, वो बंजर कहलाएगा। समताप रेखा की अवधारणा किसने दिया था? अलेक्जेंडर वाल्ड हम्बोल्ट। नदी बेसिन बिहार का पूर्वी भाग में स्थित है। तो पूर्वी भाग में महानंदा किशनगंज के आसपास में जब पैदा है, तो सबसे वही हो जाएगा। अकेले के सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है? सबसे कम मात्रा में कौन सा होता है दोस्त? रेडॉन सबसे कम मात्रा में होता है, लेकिन उसके बाद होता है जेनॉन। याद रखिएगा, रेडॉन के बाद जेनॉन सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा आर्गन होता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सा सही नहीं है? तो चित्रंजन लोकोमोटिव सेंद्रीय उर्वरक, ठीक है। बोकारो लॉ स्टोरेज का, तो ये तो बहुत आसान है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल। मैकडोनाल्ड द्वारा कौन सा वेतमान नहीं था? देखो इसको खोजे, ठीक है, बहुत ढूंढने के बाद मिला है थोड़ा सा। मंचूरिया इसका हो जाए। ऐसा क्वेश्चन है जिस चैट जीपीटी भी इसका आंसर नहीं दे रहा। कार्बन का कितना % वायुमंडल में पाया जाता है? तो 0.04 होता है, ठीक है, 0.04 होता है। इसका ऑप्शन ही नहीं है, इसमें कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा रेलवे जोन अपने मुख्यालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? दक्षिण पूर्वी कोलकाता सही है, दक्षिण पूर्व मध्य, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मुंबई, दक्षिण और पश्चिम मुंबई, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बी ऑप्शन। कोल्सबर्ग रिज कहाँ स्थित है? तो ये लाल सागर के आसपास में स्थित है। तो इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम हिंद महासागर। नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की बैठक कब हुई थी? 16 फरवरी 2015। बी ऑप्शन हो जाएगा। नदी उस पर बनने वाले कौन से सही नहीं है? तो कावेरी मेट्टूर सही है, चंबल सही है, ठीक है, चेलाल दुलस्ती चेनाब नदी पर, सलाल दुलस्ती सब चेनाब नदी पर, चंद्रभागा परवरा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेगापोलोसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? जॉन गॉटमैन, ठीक है। किसने किया था? जीन गेटमैन। भारतीय राज्य वन बिहार में सबसे अधिक झाड़ी कहाँ पाया जाता है? तो कैमूर में पाया जाता है। ये तो हटाओ इसको। सबसे अधिक शहरीकरण दशक की वृद्धि कब जारी किया था? 1981 में। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाले 3 राज्यों में नहीं है? ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र भी था, उड़ीसा भी था, मध्य प्रदेश भी था, मेघालय नहीं था। इसका सही आंसर मेघालय होगा। पुनर्गठन आयोग कब आया था? तो अधिनियम 53 और आयोग 56। अगला है इंदिरा गांधी नहर तो हरिके बैराज से निकलती है। अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नहर। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक डार्विनवाद फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल। बिहार के निबंधन में से कौन सा शहर भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए 100 शहरों में शामिल नहीं था? तो भागलपुर था, मुजफ्फरपुर था, बिहार शरीफ था, नालंदा नहीं था। मानसून वन कहाँ नहीं पाए? देखिए चारों में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसमें छांटा जाए तो इसका
कंबोडिया होना चाहिए आंसर। चारों में पाए जाते हैं लेकिन कंबोडिया होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बिली बिली कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है और वो भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ में? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये ऑप्शन सही है। सौमिक चतुर्भुज कहाँ से गुजरता है? मतलब तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से जाता है, लेकिन अगर आपको बंदरगाह पूछे तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। वर्ष 1915 में सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट के लेखक कौन है? तो एडवर्ड हेलिस्टन। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 97 हो गया ना। हाँ। कौन सा ब्लॉक स्तरीय नियोजन का हिस्सा नहीं है? तो ब्लॉक स्तरीय कौन सा नहीं है? मंडल परिषद। विश्व की नियोजन समुद्री में कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया। वृक्षारोपण में कौन सी नहीं की जाती है? तो सबको पता है, चाय रबड़ कॉफी किया जाता है, कपास नहीं किया जाता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने बोला था कि ज्योग्राफी का ला दीजिए, तो इसका ला दिया। जय हिंद।